नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं मिक्स जीके यानी कि मिक्स सामान्य ज्ञान के 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन और आंसर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो मेरी बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो शुरुआत कर लेंगे दोस्तों आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है कि भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वह हो जाएगा 1929, यानी कि दोस्तों 1929 में भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका था। यानी कि जो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ना दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी। तो सही आंसर हो जाता है 1940। दोस्तों, 1940 में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी। ठीक है ना। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उस हर क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है ना, जिसका कि आपको आंसर पता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करेंगे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर है पैथिक लॉरेंस। दोस्तों, पैथिक लॉरेंस थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो आगे है। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया। राइट आंसर हो जाता है 1930 में। दोस्तों, 1930 में मनाया गया था आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का रहेगा 1952, यानी कि 1952 में दोस्तों अपनाया गया था भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम। आगे है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना दोस्तों, तो वह हो जाएगा कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता में है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। सूफी संतों के निवास को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाता है खानकाहा। दोस्तों, खानकाहा कहा जाता है सूफी संतों के निवास स्थान को। आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम स्टार मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा जिंक की कमी से होता है आम का लिटिल लीफ रोग। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा ताप्ती नदी। दोस्तों, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ना इस क्वेश्चन का हमारा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, एस्चुरी कहा जाता है जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है। सही उत्तर है मैग्मा। दोस्तों, मैग्मा कहलाता है चट्टानों में गर्म और तरल पदार्थ। तो आपको ये भी दोस्तों ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है कि विश्व में वृक्ष रहित घास का मैदान कौन सा है। वृक्ष रहित घास का मैदान कौन सा है। दोस्तों, वह है सवाना। दोस्तों, सवाना है विश्व में वृक्ष रहित घास का मैदान। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, यानी कि क्या कहते हैं अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को। राइट आंसर हो जाता है सवाना। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाता है।
अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा बेल्ट। दोस्तों बेल्ट कहलाता है अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में चल सकती है? राइट आंसर है दोस्तों ठोस और गैस दोनों में। दोस्तों ठोस और गैस दोनों में चल सकती है ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट है किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? सही उत्तर है कांच से। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो सही उत्तर है छठा आवर्त। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों सबसे छोटा आवर्त है पहला आवर्त, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि गर्दन में कशेरुक की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। गर्दन में कशेरुक की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 7। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले गाया गया था 1896 में, यानी कि 1896 में दोस्तों सबसे पहले गाया गया था राष्ट्रीय गीत। धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खेरा रोग दोस्तों ये होता है जस्ता है, यानी कि जिंक की कमी से होता है धान का खेरा रोग। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है 3 बार। दोस्तों 3 बार होती है अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में। चलिए तो नेक्स्ट है अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? सही उत्तर है 1781। दोस्तों 1781 में हुई थी अरुण ग्रह की खोज। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? पृथ्वी मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ना इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे पूछे कि मंगल ग्रह कितना झुका हुआ है दोस्तों, तो उसका सही आंसर होगा 25 डिग्री झुका हुआ है मंगल ग्रह। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है मालदीव। वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है? दोस्तों वह महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। दोस्तों यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। आगे है आइसलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों अलिंगी कहा जाता है आइसलैंड की संसद को। चलिए नेक्स्ट है ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। दोस्तों गुलाब का फूल है ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह। आगे है बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बरनामा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मलेशिया की। दोस्तों मलेशिया की समाचार एजेंसी है बरनामा। 31 है राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर रहेगा पुणे। दोस्तों पुणे में है राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे है आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1953 में। दोस्तों यानी कि 1953 में हुई थी आंध्र प्रदेश की स्थापना। भारत का प्रथम प्रेक्षापास्त्र कौन सा है? दोस्तों वह है पृथ्वी। 34 क्वेश्चन दोस्तों और बेहद ही शानदार क्वेश्चन आया है कि काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है?
सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में है काराकोरम दर्रा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। आगे है, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? तो मेरे प्यारे साथियों, आर्किमिडीज निवासी थे ग्रीक के, यानी कि ग्रीस के निवासी थे आर्किमिडीज। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों डिगबोई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 38 है, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? दोस्तों टाइगर वुड्स का संबंध है गोल्फ खेल से। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? सही उत्तर है 14 अगस्त। तो मेरे प्यारे साथियों, 14 अगस्त को मनाता है पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सही उत्तर है 1913। दोस्तों 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, मुंबई, देहरादून या फिर अहमदाबाद? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।